दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की होगी और आप मुख्तलिफ किस्म के पुलों के ऊपर से भी गुजरे होंगे, क्योंकि समंदर वगैरह जब आ जाते हैं तो उनके ऊपर से पुलों को गुजारा जाता है ताकि जो ट्रैफिक है वो किसी तरह से मुतासिर ना हो। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपको 10 एडवांस्ड ब्रिज के डिजाइन दिखाने वाला हूँ, ऐसे ब्रिजेस आपने आज से पहले कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। इसलिए अगर आप दुनिया के शानदार और स्पेक्टेकुलर ब्रिजेस का मजा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो अब आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बस करना ये है कि आप रिलैक्स हो जाइए, टेक लगाइए और वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं द टेरिफाइंग ब्रिज की। दोस्तों ये पुल एक रोलर कोस्टर की तरह बनाया गया है और इस पर सफर करते हुए आपका दिल एक मर्तबा दहल जरूर जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको इंतहाई हाइट पर बनाया गया है और ये जो है वो जापान में 2 सिटीज को आपस में जोड़ता है। दोस्तों इसको इस तरह से बनाया गया है इस पर 2 वे ट्रैफिक ट्रेवल करे और दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी खासी उल्टियाँ भी आएंगी, क्योंकि इसकी जो रोड है और इसकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर सफर करना कोई आसान बात नहीं है। ड्राइवर्स को भी यहाँ पर बहुत महारत के साथ ड्राइविंग करनी पड़ती है और दोस्तों इसकी यही खूबी इसको दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ब्रिजेस का खिताब देती है। के बाद बारी आती है द ज़ेंगजियाजी ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज की। दोस्तों ये पुल जो है वो आम पुलों से मुख्तलिफ है और ये दुनिया का सबसे हाइट पर और सबसे खतरनाक तरीन पुल तस्वर किया जाता है। दोस्तों इस पुल की खास बात यह है कि इसको बनाते हुए किसी किस्म के स्टील या लकड़ी का काम नहीं किया गया, बल्कि ये टोटली एक शीशे से बनाया गया है। और दोस्तों ये जो शीशा है इसके अंदर पावर सेंसर के लगाए गए हैं, जिसकी मदद से जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो आपको नीचे शीशे के टूटने की कड़कने की आवाजें भी आती हैं, जिससे चलने वाले शदीद खौफजदा हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे लोग इस पर चलते हुए खौफजदा हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि शीशा टूटकर वो लोग जमीन पर नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों इस शख्स को मुलाहिजा कीजिए, इनको जब मालूम हुआ तो ये तो उसके ग्रिल के साथ लटक ही गए और नीचे आने से इन्होंने मना कर दिया। दोस्तों इस ब्रिज की खास बात यह है कि जब ये ब्रिज बना और लॉन्च हुआ था तो इसके जो ओनर थे उन्होंने इसके ऊपर लोगों से भरी यानी कि स्टाफ से भरी गाड़ी चलाई थी, ताकि लोगों को बता सकें कि ये पुल कितना ज्यादा मजबूत है। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ $21 इसके लिए पे करने हैं और आप इस पुल का मजा ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बारी आती है पोंटे वेगेशियो की। दोस्तों ये वो पुल है जिस पर देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस पुल को डिफेंसिव मकासद के लिए बनाया गया था और ये इटली में मौजूद है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती गई और ऐसे मालूम होता है कि जैसे इस पुल के ऊपर घर भी बनाए गए हैं और लोग इस पुल के ऊपर रह भी रहे हैं। दोस्तों इस पोंटे वेगेशियो की खास बात यह है कि इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी मार्केट भी है, नीचे समंदर भी बह रहा है, मुख्तलिफ किस्म के बार्स भी हैं, ज्वेलरी शॉप्स भी हैं और मुख्तलिफ किस्म के कैफेज भी हैं। मतलब कि आप अगर इस पुल पर जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं द मोसेस ब्रिज की। दोस्तों जो द मोसेस ब्रिज है ये बाइबल से इम्प्रेस होकर एक कहानी है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन की फौज का रास्ता रोकने के लिए पानी को अलग कर दिया था, उसके कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है और ये 17वीं सेंचुरी में नीदरलैंड ने अपने डिफेंस के लिए ये पुल बनाया था। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही आला क्वालिटी की लकड़ी का काम किया गया है, जिससे कि आप वाटर प्रूफ है और इसके ऊपर से पानी नहीं गुजर सकता, क्योंकि पानी को डैम करने के लिए इस पुल के साथ ही कुछ ऐसे सिस्टम्स भी लॉन्च किए गए हैं जो कि पानी के लेवल को यहाँ पर बढ़ने नहीं देता। और दोस्तों ये RO&AD आर्किटेक्चर के डिजाइनर्स थे, उन्होंने ये पुल डिजाइन किया है। दोस्तों इस पुल से गुजरते हुए आप मजा ले सकते हैं 2 पानी के पार्टेड वेज का और आप यहाँ से गुजरते हुए पानी के अंदर हाथ मार कर भी इस बात को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस बात की गारंटी है कि इसको पानी का जो लेवल है वो इसको अबूर नहीं कर सकता और ना ही आप पानी के अंदर डूबेंगे। तो दोस्तों आइए और इस पुल का भरपूर मजा उठाइए, क्योंकि इस पर चलते हुए आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपको कोई किसी किस्म का डेंजर भी नहीं है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं बैम्पो ब्रिज की, जो कि एक इल्यूमिनेटिंग ब्रिज है। दोस्तों जो इल्यूमिनेटिंग ब्रिज होते हैं उसको इस तरह टेक्निक और महारत के साथ बनाया जाता है कि उसके जो पिलर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन और कलर्स उसको लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिए जाते हैं। दोस्तों जो बैम्पो ब्रिज है ये भी एक ऐसा ही ब्रिज है, इल्यूमिनेटिंग ब्रिज, जिसके अंदर आप जब सफर करते हैं तो इसके अंदर वाटर पंप्स के जरिए पानी को जो है वो फाउंटेन की तरह पानी को ऊपर से स्प्रे किया जाता है और जब आप इसके अंदर रात के वक्त खास तौर पर ट्रैवल करते हैं तो ये म्यूजिक और लाइटिंग के साथ मुख्तलिफ डिजाइन और शेप्स में वाटर को थ्रो करता है और वाटर को स्प्रे करता है
जो कि देखने वालों के लिए एक शानदार किस्म का नजारा होता है और इसी वजह से ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ का विजिट भी करते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हाई क्रिस्टल ट्रेल आर्च ब्रिज की, जो कि साइकिलिस्ट, पैदल चलने वाले लोगों और जो है वो रनिंग करने वाले लोगों के लिए मुख्तस तौर पर बनाया गया है और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई गाड़ी नहीं चल सकती। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये तकरीबन 10 फुट चौड़ा है और 29 मील लंबा है। दोस्तों रात के वक्त इसके अंदर ऐसी मखसूस किस्म की लाइट्स लगाई गई हैं कि रात के वक्त इस पर चलते हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसी वैसी लाइट जो है वो रोटेट करती जा रही हैं और ये जो मंजर होता है ये बहुत ही शानदार होता है और इसको देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग और हत्ता के स्केटिंग करने भी आते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको अगर ऐसे ब्रिज पर कभी चलने का मौका मिले तो क्या आप इस पर चलना पसंद करेंगे। तो बात करते हैं रोलिंग ब्रिज की। दोस्तों जो रोलिंग ब्रिज है इसको मूविंग ब्रिज भी कहा जाता है और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये ब्रिजेस आप फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं और किसी भी एक मोशन पर आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बरतानवी एक डिजाइनर था जिसने ये डिजाइन किया है और इसको आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इसके जो जोड़ हैं उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया गया है जिसके जरिए से आप इसकी मूवमेंट को प्रॉपर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जो मूविंग ब्रिजेस होते हैं उनको बनाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कहीं पर कोई बड़ी कश्ती आ जाती है तो ब्रिज को वहां से हटा दिया जाता है और जब वो कश्ती गुजर जाती है तो ब्रिजेस को दोबारा से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये इतना शानदार शाहकार है कि जिसे साइंसदान भी देखकर हैरान हो गए और दोस्तों ये एक डायनासोर के कॉन्सेप्ट इससे लिया गया है और डायनासोर को देखकर इस ब्रिज को तामीर किया गया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एलएम गेटवे की, जो कि अब नेदरलैंड्स की एक पहचान बन चुकी है और इसकी पहचान बनने की वजह इसका इनोवेटिव डिजाइन और इसका इनोवेटिव मटेरियल है। दोस्तों इसके जो डिजाइनर हैं वो ब्रिजेस कंपटीशन भी जीत चुके हैं, जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना शानदार ब्रिज होगा। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये दो बड़े टावर्स को आपस में जोड़ता है और इसको शेप जो दी गई है वो ऐसे दी गई है कि जैसे दो लोग आपस में हाथ मिला रहे हों। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक ब्रिज से, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आपस में लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि दो लोग हाथ मिलाते हुए जुड़े होंगे। दोस्तों ये बहुत ही शानदार शाहकार है जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से नेदरलैंड्स का सफर करते हैं और यही वजह है कि ये अब नेदरलैंड्स की पहचान बन चुकी है। और दोस्तों मैं आपको जिस ब्रिज के बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फोल्डेबल मोबाइल ब्रिज की। जी हाँ दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसे आप कंटेनर में या किसी क्रेन के जरिए कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इसको अनफोल्ड करके आप ब्रिज बना सकते हैं जिसके ऊपर लोग और गाड़ियां भी ट्रेवल कर सकती हैं। दोस्तों जिस कंपनी ने ये बनाया है उन्होंने शानदार किस्म का ब्रिज बनाया है जिसे वहां पर स्पेसिफिकली फिक्स करने की जरूरत अब नहीं है, यानी कि आप ट्रक और क्रेन में इसको लिए फिरते हैं और जहां आपको ब्रिज की जरूरत पड़ी वहां पर आपने इसको डिप्लॉय कर दिया और यूं आप ब्रिज के मजे वहां से उठा सकते हैं। है ना ये कूल। दोस्तों आप क्या करेंगे अगर आप एक दरिया या रिवर पार करना चाहते हैं और आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर एक ब्रिज बनाना हो? तो दोस्तों इसको आसान किया है मोटराइज्ड फ्लोटिंग ब्रिज PFM ने, जो कि मिलिट्री ज्यादातर यूज करती है अपने डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस में जबकि उनको पुल की जरूरत होती है। दोस्तों इसको बनाने का इंतहाई आसान तरीका है जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में आप बना सकते हैं। दोस्तों मिलिट्री को ये अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि एक तो इसको आप मुख्तलिफ डायमेंशंस में डिप्लॉय कर सकते हैं और दूसरा इसको बहुत कम मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। जब भी कोई जंग होती है या मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो आर्मी की सबसे पहले प्रेफरेंस यही चीज होती है। इसका जो होता है बहुत पावरफुल आउटबोर्ड मोटर्स लगे होते हैं जो कि इसको अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। इसकी रिलायबिलिटी की वजह से ही मिलिट्री इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है और इसने पाकिस्तान आर्मी और दुनिया की जितने भी आर्मीज हैं उनकी जिंदगियों को आसान बना दिया है क्योंकि इसके ऊपर से भारी भरकम टैंक समेत किसी भी किस्म की गाड़ियां गुजर सकती हैं और इसको कुछ आंच तक भी नहीं आती। दोस्तों ये इतनी शानदार पुल किसी इंजीनियर ने बनाई होगी उसकी जहानत को भी हम सलाम पेश करते हैं।
दोस्तों आप हमें बताइएगा कि आपको इन तमाम पुलों में से सबसे अच्छा ब्रिज कौन सा लगा और उसकी खास वजह क्या है। मैं आपका जवाब जानने के इंतजार में रहूंगा। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।